अच्छा, तो हम देख रहे थे कि कल वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो कोई बता सकता है हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एआई क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके अलावा हमने एआई के टाइप्स भी देखे थे। उसमें हमने देखा था नेरो एआई जिस तरह होता है, उसके अलावा एजीआई होता है या सुपर एआई होता है, वो हमने देखा था। आवाज सबको आ रही है? तो यस फर्स्ट सर, ऑफ ऑल आप कंटिन्यू देखेंगे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि एआई किस तरह काम करता है। एआई ऐसा समझें कि एआई जो है एक डेटा पे काम करता है। एआई के पास क्या होता है? रॉ डेटा होता है। एआई ऐसा समझें कि एक पजल सा होता है। मैं आपको मिसाल भी दूंगा, जस्ट आप फिलहाल इसको समझें जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अगर आपको क्लियर ना हुआ तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इजीली। और भी एक ऐसा समझे कि ये एक पजल सॉल्वर होता है एआई। उसे हम क्या देते हैं? रॉ डेटा देते हैं। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा ऐसा समझें, कोई इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या फिर कहानियां हो सकती हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड में जिस तरह इंसान कोई चीज देखता है, एआई भी वैसे ही उसी तरह उस डेटा को देखता है और सीखता है। वो रॉ डेटा कहलाता है। अब रॉ डेटा के बाद वो एआई एआई को ऐसा समझिए जिस तरह एक छोटा बच्चा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ऐसा समझें कि आप एक छोटे बच्चे हैं। आप घर से थोड़ा बाहर गए, आपने आसमान की तरफ देखा, तो आपको क्लाउड्स नजर आने लग गए। तो आपने सोचा कि पहले एक दो तीन मरतबा अगर इस तरह क्लाउड्स नजर आए थे तो हमारे घर के यहाँ बारिश हुई थी, या हमारे घर के यहाँ क्या हुआ था, ऊपर से नीचे जो है पानी गिरा था। आप समझेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई? अम्मी अम्मी को बताएंगे, बाबू को बताएंगे, या फिर अम्ब्रेला ले लेंगे कि भाई जो है बारिश आने वाली है। इस तरह एआई भी इस तरह है। एआई क्या करता है, कोई डेटा होता है। जिस तरह बच्चे ने क्या किया, क्लाउड्स को देखा, आसमान की तरफ देखा कि गरज चमक के साथ रोशनी हो रही थी, बादल नजर आ रहे थे। तो क्या समझे एआई क्या है? ऐसा समझे कि एआई ऐसा बच्चा है। वो जो बच्चा था ना, बच्चा है वो। एआई क्या करेगा? सीखेगा, एनालाइज करेगा। क्योंकि एक दो दिन पहले भी उनके घर के यहाँ बारिश हुई थी। तो बच्चा क्या करता है? ऐसा समझ रहा है कि अब भी हमारे साथ हमारे हमारे घर के यहाँ बारिश होगी। तो वो क्या करता है? वो एनालाइज करता है पैटर्न्स को। ये लिखा हुआ है ना, एआई क्या करता है? इट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। तो वो क्या करता है? पैटर्न सीखता है, उसको एनालाइज करता है। उसके बाद वो क्या करता है? अंदाजा लगाता है, प्रिडिक्शन करता है, या पैटर्न फाइंड करता है। जिस तरह बच्चे ने ये किया कि भाई बारिश आने वाली है, वो चिल्लाया, अपनी अम्मी और अबू को बताया, या फिर ये कहा कि अम्ब्रेला ले लें। तो ये क्या हुआ? ये उसने बाद में एक्शन लिया, उसने सीखा इस चीज को, उसको फाइंड आउट किया। उसके अलावा ये लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। द मोर डेटा इट गेट्स द स्मार्टर इट बिकम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एआई ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है हासिल करता है, तो वो ज्यादा स्मार्ट बन जाता है। ये किस तरह? आप ऐसा समझें कि आप जब छोटे हुआ करते थे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता नहीं था। जब आप सीखते गए, बड़े हो गए, तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो गया। आप बहुत ही चीजों को समझने के काबिल हो गए। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी ना, कि आप जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, कभी गलती से गर्म चाय के जो है कप में हाथ डाला था। अगर हाथ डाला था तो पता चल गया होगा क्या है, बहुत गर्म होगी चाय। तो दोबारा गलती की ऐसी नहीं, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से सीख गए भाई दोबारा ऐसा नहीं करना। इसमें हमें क्या है? मेरा हाथ जल जाता है, ये आप ऐसा सीख गए। उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल भी ऐड किया है, जिसमें मैंने लिखा है यूट्यूब लर्न्स व्हाट यू लाइक टू वॉच बेस्ड इंटायरली सर ऑन आवाज आज योर नहीं आ रही पॉस्ट। आपकी। वाजिद,
आवाज नहीं आ रही? कोई एक वॉलंटरली बताए, दूसरा स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। वाजिद, ऐसा दोबारा दोबारा मत बोलें। अगर आपका इशू है तो आप अपने खुद की तरफ से देख देख लीजिए, क्लास डिस्टर्ब ना करें। जिस तरह मैंने आपको बता रहा था ना कि यूट्यूब क्या करता है, आपके पैटर्न्स को या आपका जो क्लिक करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई सर फनी वीडियो तस्वीर देखते का हैं। क्या मसला है सर? जी। सर तस्वीर नहीं आ रही है सर, आवाज सिर्फ आ रहा है। ये आपका इशू हो सकता है, आप देख लीजिए, देख लें। ये भाईजान थोड़ा ऊपर करके जाएंगे ना फिर भाईजान आ जाएगा आवाज। आप हरू भरू ऐसा ना करें, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्लास को डिस्टर्ब ना करें काइंडली। सर आपका आवाज थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। आवाज तो क्लियर आ रही है दूसरों को, आपके साथ कोई इशू होगा। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूब क्या करता है, आपके पैटर्न को एनालाइज करता है कि आप क्या देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप फनी वीडियोस देखते हैं, तो दोबारा भी आपको यूट्यूब नीचे एक वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे भी फनी वीडियोस रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो आपको बिहेवियर को देखेगा, आपके इमोशंस या आपके इंटरेस्ट को देखकर वो दोबारा नई वीडियो सजेस्ट करेगा। एआई भी इस तरह काम करता है। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो हम आखिर में जो है उसे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले हम सब कर दें, मैं समझ जाऊंगा। यस सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये है एआई। एआई क्या होती है और मशीन लर्निंग क्या होती है, थोड़ा मैं आपको इसका आइडिया दूंगा। डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऐसा समझें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो एक बड़ा सा इलाका है। जिस तरह पाकिस्तान बड़ा सा इलाका है ना, इस तरह जो मशीन लर्निंग होती है वो क्या होती है, जिस तरह पाकिस्तान में सिंध एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा सूबा है, इस तरह मशीन लर्निंग भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्या है, सबसेट है, मतलब छोटा सा हिस्सा है। समझ आ रही है आपको बात? जिस तरह सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, इस तरह जो मशीन लर्निंग है वो भी एआई का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, एक मिनट आप इसको छोड़ दें, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को मैं आपको ये कवर कर लूं, बाद में बताता हूं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है या मशीन लर्निंग क्या होती आवाज है। नहीं आ रही, आवाज सर आवाज नहीं आ रही। आवाज सबको आ रही है, आपके साथ इशू होगा बासित। अब हम देख रहे हैं कि मशीन लर्निंग आवाज क्या आ करती रही है, है। सही है। इट अलोज, इनके कुछ नए तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से सीखती है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इस बात को थोड़ा नोट करिएगा, इसको मैं थोड़ा समझाने लगा हूँ कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। ऐसा समझें कि मशीन लर्निंग क्या करती है, वो खुद रूल्स नहीं, मतलब उसको रूल्स हम नहीं बताते, वो रूल्स खुद फाइंड आउट करती है। इस तरह मैं ऐसा समझाने लगा हूँ आपको, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इमेजेस दिखा रहे हैं। घर में होता है ना, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, उससे क्या करें, हम उसे दिखाएं कि भाई बिल्ली ये है, कुत्ता ये है। वो बच्चा क्या करेगा, भाई बिल्ली इस तरह दिखती है, कुत्ता इस तरह दिखता है, तो वो क्या करेगा, वो आस्ते आस्ते खुद से समझने की कोशिश करेगा। दोबारा अगर हम घर में हमारे कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, तो बच्चा जब देखेगा, हम उससे पूछेंगे कि क्या है, वो खुद बताएगा। इसकी माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। जिस तरह मैं आपको बताया कि जिस तरह बच्चा समझेगा कि बिल्ली क्या है,
मतलब बिल्ली किस तरह दिखती है, कुत्ता किस तरह दिखता है, तो वो समझ जाएगा। दोबारा अब जिस तरह हम दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये बिल्ली है। हम मुझे मशीन क्या होती है, मशीन लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। मतलब ऐसा ना हो कि जस्ट हम फिक्स इंस्ट्रक्शन दे दें, ऐसा नहीं करते हम। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम उसे डेटा आपकी देते आवाज हैं, बीच बीच में से मशीन काट दी जाती है सर। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। नहीं सर, क्लियर नहीं है आवाज। वाजिद आप अपना जो इंटरनेट कनेक्शन देख लें, बाकी सबके साथ सबके पास क्लियर आ रही है आवाज। मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। मशीन्स क्या करती हैं, डेटा से सीखती हैं, इसके बजाय कि हम उन्हें स्ट्रिक्ट या फिक्स इंस्ट्रक्शन दे दें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ऐसा समझें कि आप चाहते हैं कि मैं साइकिल चलाऊं। साइकिल चलाने के लिए क्या हम आपको बुक पढ़ाएंगे कि साइकिल इस तरह चलानी है, इसका ये रूल होता है? नहीं। हम क्या करेंगे, आपके पास कोई भाई होगा, कोई दोस्त होगा, क्या करेंगे हम, वो आपके पास साइकिल होगी, वो आपको बिठाएगा, भाई साइकिल पे बैठो बैठो, वो आपको पीछे से पकड़ेगा और आप चलाना शुरू कर देंगे। एक बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, तो फिर आप खुद आस्ता आस्ता खुद से जिस क्या होता है, ईमेल फिल्टर्स लर्न व्हाट स्पैम इज बाय इंडिपेंडेंटली स्टडीइंग थाउजेंड्स ऑफ जंक ईमेल्स। आपके पास ईमेल आती होगी ना, आप देखते होंगे कोई ईमेल स्पैम में जली जाती है, कोई आपके पास इनबॉक्स में आती है। वो किस तरह होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईमेल से पहले उसको ट्रेन किया गया, बाद में वो खुद समझ जाती है कि ये ईमेल जो है स्पैम है या नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट बात कवर करने लगे हैं, जो ये बात मैं बता रहा था इस स्लाइड में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो थोड़ी डिफरेंट है। मशीन लर्निंग अब नई चीज है, अब नए मतलब अब हम यूज करते हैं। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें क्या होता था कि सब चीज हम फिक्स बताते थे। फिक्स किस तरह, जिस तरह आप शहर गए होंगे, आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, उसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 किस्म की लाइटें होती हैं। जिस तरह ग्रीन होती है, भाई के चले जाओ, गाड़ी जा सकती है, चली जा सकती है, या आप जा सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, येलो लाइट होती है। जब वो जलती है तो हम क्या समझते हैं, अब कोई आ रहा है, गाड़ी को रोकना चाहिए। अब उसके बाद क्या होती है, रेड होती है। रेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि अब कोई पेडेस्ट्रियन लंघ रहा है, कोई गुजरने वाला लंघ रहा, मतलब गुजरेगा रास्ते से, तो आपने गाड़ी को रोक लेते हैं, ब्रेक देते हैं, एक मतलब ट्रैफिक क्लियर हो जाए, बाद में आप जाते हैं आगे। इस तरह जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है, हम खुद से एआई को रूल्स बताते हैं। मतलब ये एआई नहीं है, ये पहले हुआ करता था। अब मशीन लर्निंग है या एआई है, उसमें हम रूल्स नहीं बताते। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हम खुद जो है रूल बताते थे, भाई ये हो तो ऐसा करना है, ये हो तो ऐसा करना है। अगर कोई प्रोग्रामिंग जानता है तो मैं उसे बता दूं, जिस तरह हम इफ एल्स की कंडीशन लिखते हैं, वैसे ही ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी। अब हम क्या करेंगे, अब एआई होती है तो हम रूल्स खुद से नहीं लिखते। अब हम आ रहे हैं कि एआई और इंसान की सोच में या सलाहियत में, इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। जी वाजिद, अतर, बोलिए, क्या सवाल है? इस तरह सर है हमारे जरूरी। पास जो लेक्चर है वो वाला नहीं है सर, जो लेक्चर चल रहा है वो नहीं चल रहा, हमारे पास सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। आपका इंटरनेट इशू है, इंटरनेट इशू है, दूसरों के पास क्लियर है। आप डेकोरम क्लास का खराब ना करें, वरना निकाल दूंगा वाजिद। वार्निंग है आपको, लास्ट वार्निंग।
ठीक है। अब एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है, आप समझने की कोशिश करें। इंसान क्या होता है, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसमें क्या है, थिंकिंग में वो क्रिएटिव होता है, और उसमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। उसमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। उसके अलावा जिस तरह आपके पास इमोशंस हैं, आप दर्द को फील कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके पास इमोशंस हैं, मतलब किसी की, अगर किसी को दुख है या किसी को तकलीफ है, किसी को चोट लगी है, उसे आप मतलब महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसको क्या तकलीफ है। उसके लिए आप उसे मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत खुद महसूस करेंगे भाई कि ये इसके साथ थोड़ा दुख है या इसको कुछ है, तो आप उसके लिए इमोशंस फील करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास एआई होती है ना, उसमें मतलब हमारे उनकी उसमें क्या होता है, कोई भी इमोशंस नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा पे बेस करती है, डेटा से सिर्फ और सिर्फ सीखती है। उसके पास इंसान की तरह नहीं होता कि वो इमोशंस को समझे। ठीक हो गया। उसके अलावा लर्निंग, इंसान क्या करता है, इंसान अपने जिंदगी के गुजरे हुए वाकयात से सीखता है और इमोशन से सीखता है। उसके अलावा एआई क्या होता है, डेटा से सीखती है, जो भी हम उसे सिखाएंगे वही सीखेगा बस। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं आपको बताया ना, गूगल का ट्रांसलेट होता है, वो उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा। क्या वो ऐसा कर सकता है कि कोई नई लैंग्वेज हो तो उसमें भी वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर दे? नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो सीखी ही नहीं है वो लैंग्वेज। इस तरह मतलब एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा से सीखता है। उसके अलावा अब स्पीड की बात करें हम, उसके बाद अगर स्पीड की बात करें हम, तो इंसान की स्पीड स्लो होती है, जबकि एआई की स्पीड बहुत तेज होती है। इसका मैं आपको मिसाल दूं, जिस तरह हमारे पास कैलकुलेटर होता है, हम कैलकुलेट करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करते हैं हम, मतलब टाइम लगाते हैं। जब कैलकुलेटर पे करते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। इस तरह एआई भी बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, उसको स्पीड बहुत ज्यादा है। उसके अलावा इंसान के अंदर क्या होता है, फीलिंग्स होती हैं। वो जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया इमोशंस वाली बात में, उसमें फीलिंग्स होती हैं, जबकि एआई के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। चाहे आप रोएं, कुछ भी करें, एआई आपकी नहीं समझेगा रोना धोना। अगर आपका कोई दोस्त होगा, अम्मी अबू होगा, आप कुछ कहेंगे तो वो आपके दर्द को महसूस करेंगे। जिस तरह नीचे मैंने एक एग्जांपल रखा है कि अ ह्यूमन राइट्स अ ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम द हार्ट। मिसाल के तौर पर आप किसी अच्छे उस्ताद के लिए अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हैं, तो मतलब जितना आप उस्ताद की इज्जत करते होंगे, जो कुछ करते होंगे, उसी तरीके से अच्छी सी पोएम लिखेंगे। पर अगर एआई को कहें कि वो आपको लिख के दे उस्ताद के लिए पैराग्राफ या उसके लिए कुछ अल्फाज, तो वो क्या लिखेगा, जो आप बताएंगे वही लिखेगा, और तो नहीं लिखेगा, खुद से क्रिएटिव नहीं होगा। मतलब हम इंसान क्या होते हैं, फीलिंग्स की बिहाफ पर, इमोशंस की बिहाफ पर अच्छा सा क्रिएटिव होकर कोई चीज या पोएम लिख सकते हैं। एआई क्या करेगा, जस्ट मतलब वो क्या होता है, ट्रेंड मॉडल होता है ना, एल्गोरिथम होता है ना, तो वो क्या करेगा, जस्ट जो आप बताएंगे उसकी बिहाफ पे उसकी प्रिडिक्शन करके वो पैराग्राफ या मजमून या पोएम लिख के दे देगा। इसमें समझ आ गया कि इंसान और एआई में क्या फर्क है, उसकी सोच में क्या फर्क है। उसे थम्स अप कर दें ताकि मैं समझ जाऊं, थम्स अप कर दें। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि एआई की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि एआई एआई मतलब इंटेलिजेंट तो है, फास्ट तो है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एआई के ये लिमिटेशंस हैं
कि उसके पास कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है। एआई किसी भी इंसान के लिए हमदर्दी, कनेक्शन, दुख दर्द नहीं समझ सकता। उसके अलावा एआई क्या करता है, डेटा पे मुकम्मली डिपेंड करता है। मतलब जिस तरह उसे हम सिखाएंगे वैसे ही सीखेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिखा दूं कि 2+2 जो होते हैं 5 होते हैं, क्या मैं आपको सही सिखा रहा हूँ? नहीं। तो क्या हुआ, अगर मैं आपको इस तरह जो है सिखाऊं तो आप गलत सीख जाएंगे, आपको मैथ गलत आएगी। अगर कोई दूसरा आपसे पूछेगा तो वो आपकी गलतियां निकालेगा कि भाई आपको तो मैथ आती ही नहीं है, आपको एडिशन भी नहीं करना आती। अगर मैं आपको सिखाऊं कि 2+2 होता है 4, तो मैं आपको सही सिखा रहा हूँ। इस तरह एआई को भी डेटा पे डिपेंड करता है कि एआई को हम किस तरह सिखा रहे हैं। अगर सही तरीके से सिखाएंगे तो वो सही सीखेगा, अगर डेटा उसे सही नहीं देंगे तो वो गलत सीखेगा। उसके बाद कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली लाइक ह्यूमंस, मतलब एआई खुद से कोई चीज नहीं सोच सकती। जिस तरह इंसान क्या होता है, खुद से सीखता है, कोई नई सिचुएशन आ जाए तो वो सीख सकता है, बल्कि एआई कोई नई चीज आ जाए तो वो नहीं सीख सकती, नहीं समझ पाती। मैं आपको मिसाल दे दूं कि मैं एक जो है, मेरे पास कैलकुलेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन करता है। अगर मैं उसे कहूं मल्टीप्लिकेशन करे तो करेगा? नहीं करेगा। डियर नदीम, क्या सवाल है आपका? हैंड्स अप किया हुआ रेस आपने। चलो ठीक है। मतलब कि एआई को कॉमन सेंस नहीं होता। जिस तरह हम इंसानों को कॉमन सेंस होता है ना, तो हम कोई नई सिचुएशन आ गई, कोई नई मुश्किल आ गई तो उसे हम हल कर लेते हैं, लेकिन एआई हल नहीं कर पाता। जिस पर उसे ट्रेन किया गया है वो उस पे ही सिर्फ जवाब दे सकता है। उसके अलावा कैन मेक रॉन्ग प्रिडिक्शंस, मतलब जो एआई है वो गलत आपको मालूमात दे सकता है, गलत प्रिडिक्शन कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एआई से पूछूं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्या ये चांस है कि एआई मुझे कंप्लीटली बता दे कि भाई आज बारिश होगी? क्या वो कंप्लीटली मतलब सही बता रहा होगा? जी बिल्कुल, वो गलत प्रिडिक्शन कर सकता है। जिस तरह आप चैट जीपीटी में भी ये लिखा आ रहा होता है कि अ, आप जो है कंप्लीटली वेरीफाई करें इंफॉर्मेशन को, ये गलत हो सकती है। मैं आपको मिसाल दिखाना चाहूंगा। चैट जीपीटी में हम जाते हैं ना, जहाँ पर, एक मिनट, या कोई भी यहाँ पर, एक मिनट एक मिनट, मैं तो थोड़ी बात जो है समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें नीचे क्या लिखा आ रहा है, वो ये देखें, वो ये नीचे नीचे जिस तरह मेरी कर्सर है ना, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये क्या लिखा आ रहा है? समझ आ रही है आपको बात? जो मैं आपको ये बता रहा था कि एआई गलतियां कर सकती है। इस तरह खुद चैट जीपीटी ने वालों ने खुद कहा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो आप खुद से वेरीफाई करें, एआई गलती कर सकती है। समझ गए आप? होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एआई की क्या लिमिटेशंस हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखते हैं कि एआई के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं हमारी जिंदगी में अगर हम एआई को यूज करें तो। सबसे पहले हम थोड़े उसके फायदों को देख लेते हैं। saves immense amounts of time and automates boring tasks। एआई हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो बचा सकती है।
और जो बोरिंग टास्क होते हैं वो भी हम एआई की मदद से आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह कोई पैराग्राफ हम लिखवा रहे हैं या कोई ऐसे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम बोरिंग महसूस करते हैं, भाई बार बार सेम ही टाइप का पैराग्राफ या ऐसे हम क्यों लिखें, तो हम एआई से लिखवा लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा टाइम बचा सकती है एआई, और ऑटोमेट करती है, खुद से कर सकती है टास्क। उसके अलावा इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड वर्क्स 24 आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एआई को सही, ये एक बात तो एक्यूरेसी की है कि जिस तरह कैलकुलेटर को आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन यूज करें के लिए यूज करें तो वो एक्यूरेट होता है। इस तरह अगर एआई सही तरीके से ट्रेन है तो एक्यूरेसी अच्छी होगी। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि ये रात दिन, मतलब दिन रात काम कर सकती है। जी बिल्कुल, हम इंसान तो जाहिर सी बात है आराम करेंगे, सोएंगे, क्या एआई को सोने की जरूरत है? नहीं, तो वो दिन रात काम कर सकती है। एआई का ये भी फायदा है हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जो वेबसाइट्स होती हैं शॉपिंग वाली, वो चैटबॉट क्यों लगाती हैं? भाई के जो इंसान होगा हमारा, जो हम किसी और बंदे को बिठाएं तो उसका टाइम भी जो है जाया होगा, या ऐसा समझें कि वो कभी रिप्लाई देगा या नहीं देगा, कभी वो छुट्टी पर होगा। तो एआई के अगर चैटबॉट लगा दे तो वो छुट्टी भी नहीं करेगी। एआई जो बोट होगा वो छुट्टी नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद हम देखते हैं कि एआई के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्रिएट्स अ रियल रिस्क ऑफ जॉब रिप्लेसमेंट फॉर सर्टेन रूटीन टास्क। किस तरह एआई के ये भी है डिसएडवांटेज कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो एआई उसकी जगह ले सकता है। मतलब जिस तरह मैंने ये एक एग्जांपल लिखा हुआ नीचे, a robot can pack boxes perfectly all night, but it might replace the human packer's job। इस बात को समझे जरा। अगर हम एक फैक्ट्री है जिसमें सामान पैक होता है, बॉक्सेस पैक होते हैं, तो वो रोबोट हम लगा दें तो वो रात दिन काम करेगा और बॉक्सेस को पैक करेगा। जाहिर सी बात है उस वजह से जो हम फिजिकली किसी इंसान को रखें इस जॉब जॉब पर कि वो बॉक्सेस को पैक करे, तो उसकी जॉब को खतरा हो सकता है, क्योंकि अब उसकी जगह लेने के लिए एआई रोबोट आ गए हैं। समझ आ रही है बात? उसके अलावा एक और बात डिसएडवांटेज में बता रहा था आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है, काजेस ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी कंसर्न्स एंड एरर्स ड्यू टू रॉन्ग डेटा। अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब नुकसान ये भी है कि हम एआई पर बहुत सारा रिलाय करने लग गए हैं। हम खुद से कोई चीज सोचते भी नहीं है, बस पूछ देते हैं एआई तुम बताओ, चैट जीपीटी तुम बताओ। ये भी क्या हुआ, एआई का नुकसान हुआ। क्योंकि अगर आप खुद की तरफ खुद से कोई चीज सोचते हैं तो आपका एक जहन जो है एक मतलब ग्रो करता है, आप नई नई चीजें सीख पाते हैं, आपको कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगती। उसके अलावा प्राइवेसी का भी इशू होता है। एआई को अगर आप पासवर्ड अपना बता दें, कोई चीज चैट में लिख दें, हो सकता है ना जो एआई वाले हैं वो आपके मालूमात जो है देख लें, जो एआई जिसका जिसका वो टूल है। तो ये जो है इशू हो सकते हैं, एआई के डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर हम एआई को यूज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है ये स्लाइड। अब हम थोड़ा जो है एआई करियर के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई एआई में नया है तो थोड़ा उसे हम बता दें कि एआई के अगर आप आ जाते हैं, एआई में अगर आप सीखते हैं एआई, तो फ्यूचर में आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी। मिसाल के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एआई इंजीनियर कौन होते हैं? वो लोग जो जानते हैं कि एआई किस तरह सीखती है, किसी मॉडल को ट्रेन किस तरह किया जाता है,
उसके अलावा उसे डेवलप किस तरह करना है या डिप्लॉय किस तरह करना है। जाहिर सी बात है, जिस तरह चैट जीपीटी है या जिमनाई है या और एआई के टूल्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी किसी ने बनाया होगा ना। उसको भी उसके एप्स वगैरह किसी ने बनाए होंगे, वो डिप्लॉय किए हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आप एआई में आ जाते हैं, एआई सीखते हैं, तो आप एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। वो क्या करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, एआई ऐसे तो नहीं सीखता ना, हमें उसे डेटा के तरीके से डेटा देकर सिखाना पड़ता है। तो डेटा साइंटिस्ट उस डेटा को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। अगर किसी में कोई इशू होता है, लाइक अगर मुझे कोई मॉडल ट्रेन करना है कि वो बताए मुझे, मैं उसे इमेज दूं, वो बताए मुझे कि भाई ये जो इमेज है हमें ये हमेशा सीख पाए, उसे कुत्ता दिखाऊंगी मतलब दिखाऊंगी ना, तो वो क्या करेगा, वो नहीं सीख पाएगा सही। मतलब डेटा क्लीन करना जरूरी होता है एआई को सिखाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इश्यू है, देख लीजिए खुद, आपके आपकी तरफ से होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, द कम्युनिकेटर हु नो एग्जैक्टली हाउ टू टॉक टू एआई। फ्यूचर में इस चीज का भी बहुत ही डिमांड आने वाली है, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि एआई को अपना तरीके से सही तरीके से बता नहीं पाते कि उनको चाहिए क्या, उनको क्या काम करवाना है, डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए उन्हें। समझ गए आप। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो होता है जो चैट जीपीटी को, जो एआई और टूल्स हैं उनको प्रॉम्प्ट दे सके। ये भी एक कैरियर है, आप इसमें भी आ सकते हैं, एआई कंटेंट क्रिएटर। उसके बाद आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एआई सीख के एआई कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। जी बिल्कुल आसिफ, द आर्टिस्ट जनरेटिंग स्टनिंग वीडियोस, आर्ट एंड म्यूजिक। काफी लोग ऐसे हैं जो कि एआई सीखकर प्रॉम्प्ट देकर वीडियोस, आर्ट या म्यूजिक बनवा सकते हैं। ये होता है एआई कंटेंट क्रिएटर। आसिफ अली जी सर मेरा क्वेश्चन बताएं है आप। कि हम एआई से कंटेंट जनरेट करा के किस तरह जो है अर्निंग कर सकते हैं, या एआई से हम जो है कंटेंट जनरेट करके किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि एआई से हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, डिजायर कंटेंट, वो नहीं बना पाते हैं। वो मैं बात कर रहा था ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, असल में हमें तरीका आना चाहिए कि हम एआई से करवाना क्या चाहते हैं, हमारा काम क्या है। मैं आपको आगे क्लास में उसमें बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट सही तरीके से किस तरह दी जाती है। वाजिब, क्या सवाल है आपका। सर एआई से अच्छा, कंटेंट क्रिएट कैसे करवाएं? जी जी, वो हमारे क्लास में आगे हम कवर करेंगे कि आप एआई से किस तरह वीडियो या इमेज या म्यूजिक वगैरह बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसको कवर करेंगे हम। अच्छा, अब आपके लिए क्लास एक्टिविटी है, क्या विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस और हेल्प ह्यूमंस। थोड़ा जो है थोड़ा सोचें, फिर जो है हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं, फिर जो है हम क्लास एंड की तरफ जाएंगे। थोड़ी देर, एक दो मिनट नहीं, बस हाफ मिनट से सोचें आप अपनी तरफ से।
जी आसिफ बताएं। जी, एआई जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगी। एआई जो है हमारा बतौर असिस्टेंट जो है हमारे पास काम कर सकते हैं। हमें एआई से डरना नहीं है, हमें एआई को अपना असिस्टेंट बना के रखना है। बहुत सारे लोग जो है एआई का वर्ड सुन के डर जाते हैं कि ये क्या भला है, ये तो हमारी जॉब खा जाएगी, एआई से काम होगा वो तो बहुत ही मुश्किल होगा, एआई पता नहीं क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं। एआई जो है वो जी जी एक सिंपल टूल है जो हमें मदद करते हैं हर एक्टिविटी में, हमारे हर काम में हमें मदद करते हैं ये टूल्स। चाहे वो कोई बिल्कुल। वेबसाइट की बग फिक्सिंग हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना हो, चाहे एजुकेशन में या मेडिकल फील्ड में। अभी यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एआई विल हेल्प डॉक्टर्स क्योर डिजीज फास्ट। तो मेरा एक दोस्त है, वो टैक्स सॉफ्टवेयर बनाता है, टैक्स इंजीनियर है। वो एआई की हेल्प से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, और बहुत से जो है मेडिकल फील्ड में उसने अपने सॉफ्टवेयर बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे एआई की हेल्प से। तो उसने मुझे बताया कि आप एआई को बतौर असिस्टेंट इस्तेमाल करें। अगर आप एआई को बतौर असिस्टेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर जी एक बिल्कुल। कंपनी में या अब किसी मैं इंडस्ट्री में दो बंदे काम कर रहे हैं। तस्निया बताएं आप। अच्छा, मैंने कहा अगर जी मैं इसे किसी इंडस्ट्री में कोई दो बंदे काम कर रहे हैं तो उनको एक काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, 2 दिन 5 दिन इतना टाइम लग जाता है। लेकिन उस कंपनी में एक और बंदा आता है जो एआई टूल्स को इस्तेमाल करना जानता है, तो वो एआई टूल को इस्तेमाल करके वही काम 1-2 घंटे में कर देगा या इससे भी कम टाइम में कर देगा। इसी तरह बिल्कुल। जो एआई अब को मैं जो है इस्तेमाल इसको करेगा, थोड़ा जो एआई को जानता होगा, वो एआई को यूज करके। ओके सर, आप देखते हैं। जी बिल्कुल मैं रिफाइन कर दूं। मतलब कि हमें कम्प्लीटली एआई पर डिपेंडेंट नहीं होना। हम जो है एआई को एज असिस्टेंट रखें, क्योंकि वो गलतियां भी कर सकता है। वो इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, इंसान को। जबकि जो लोग एआई को यूज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है वो पीछे रह जाएंगे। जो यूज करेंगे वो आगे सीखेंगे। जी वकील जमाली बताएं क्या कहना चाहते हैं। एआई इंसान को रिप्लेस भी करेगा मेरी नज़र में, और मदद भी करेगा। वो लोग जो नहीं सीखते एआई को, जो पढ़ते ही नहीं है, जो एआई के बारे में जानता नहीं है और शौक भी नहीं रखते, इंटरेस्ट, तो उनको एआई रिप्लेस करेगा। जरूरी है कि जो जॉब इंसान करता है वो एआई करेगा, जो इंसान नहीं सीखेगा एआई को तो वो तो रिप्लेस हो जाएगा। और इंसान की मदद एआई कैसे करता है, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें, जैसे डिफेंस सिस्टम में होता है कि अपोजिट जो मुल्क है वो अगर किसी मुल्क पर जो है वो बॉम्ब जला के कुछ भी मतलब लॉन्च करता है, तो वो एआई की हेल्प से हमें जल्द से जल्द मतलब वो पता चल जाता है। तो इसमें यादों से बहुत सारे बात से उसमें जो है एआई हेल्प करता है, जैसे कि डिजीज में डॉक्टर्स के पास जो होते हैं वो हमारे पास एक्सरे ओके ओके। या जो गुड नई वेरी गुड। चीजें आते हैं। ओके अब आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, ये आप खुद से थोड़ा सोचिएगा समझिएगा। जिसमें क्या करना है, राइट 5 यूनिक यूजेस के कुछ हमने डिस्कस किए, उसके और भी आपने लिखने हैं। उसके अलावा फ्यूचर करियर्स जो है आपने मतलब अपने ये थोड़ा लिखना है कि कौन सा एआई का करियर है जो आपको एक्साइट करता है, ज़्यादा जोश लगता है। उसके अलावा ये थोड़े खुद से नोट कीजिएगा आंसर, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ इस लेक्चर आज वाले लेक्चर में समझ नहीं आई तो वो पूछें। तो फिर हम क्लास एंड करने वाले हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। सर वाजिब। होमवर्क दोबारा बताएं। होमवर्क ये है कि आपने एआई के यूजर्स खुद से अपनी कॉपी पर लिखने हैं। जैसा मैंने बताया था ना, कल भी पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिएगा। तो उम्मीद है कि आपके पास पेन और पेपर होगा। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं होमवर्क, वो आप खुद से कीजिएगा। आपको ऐड करें, अगर किसी का क्वेश्चन है तो
जी शफीक लगारी, बताइएगा। सर मेरा सवाल ये है कि हम जो आपने होमवर्क दिया हुआ है ये चैट जीपीटी से कैसे लिख कर दें या वैसे ही अपने मतलब सेल्फ से ही करके दें? ये डिफिकल्ट तो नहीं है, आप खुद से भी सोच सकते हैं। आप खुद से कोशिश करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं एआई, तो मैं लाजमी तौर पर उसे नहीं कहता कि आप चैट जीपीटी से या चैट जीपीटी को यूज ना करें। आप लर्निंग के लिए टूल्स भले यूज करें, अगर जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे जो हम इसलिए हमारा मकसद है इस कोर्स का। ओके, थैंक यू सर। बाकी ये बात लाजमी सब सुन लें कि 2 लेक्चर्स हो गए हैं, तो आपका कोई एक क्विज होगा जो मेरी टीम कंडक्ट करेगी। प्लीज कोई जो है ग्रुप वालों को बता दे सबको कि क्विज कंडक्ट होगा आपका, वो आपको टीम बता देगी। तो उसकी बिहाफ पे हम, ताकि हम आपको देखें कि आप मेहनत भी कर रहे हैं या नहीं, तो बाद में हम सर्टिफिकेट आपको देंगे। ठीक है, क्लास एंड करें स्टूडेंट्स।